नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है महिंद्रा की XUV 700 का एक नया वेरिएंट या नया एडिशन आप एक्चुअली कह सकते हो। इट्स नॉट एंटायरली न्यू वेरिएंट। क्या चीज़ें हैं, क्या अपडेट किया गया है, फीचर्स में चेंजेस, कॉस्मेटिक चेंजेस, दिखने में क्या है, हर चीज़ की बात करते हैं और प्राइस रिलेटेड क्या बात अपने को पता है वो भी करते हैं। ओके, तो चाबी से शुरुआत करें। चाबी से शुरुआत करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि चाबी जो है उसमें कोई बदलाव नहीं है। इनफैक्ट गाड़ी में हार्डली कोई बदलाव है, तो फटाफट जो है ऐसा बिना कोई इधर उधर की बातें किए शुरू करते हैं। तो देखो, ब्लैक कलर आता है सबसे पहले, एंड दैट इज ऑल्सो ग्लॉसी ब्लैक, नॉट अ मैट ब्लैक कलर। तो ग्लॉसी ब्लैक कलर जो है वही आता है। ग्रिल जो है वो यहाँ पे ब्लैक है पूरी की पूरी, और अलॉय जो है वो भी ब्लैक कर दिए गए हैं। साइज़ सेम ही है, अलॉय की साइज़ में कोई चेंज नहीं है, बस ब्लैक कर दिए गए हैं। वही एक नई चीज़ यहाँ पे है। हालांकि कैलिपर्स जो है वो अभी भी ब्लैक नहीं है, उनको भी ब्लैक या रेड कुछ तो किया जा सकता था, बट दिस इज़ नॉट रेड डार्क रेड या ऐसा कुछ। दिस इज अ सिंपल एबनी एडिशन। अब एबनी जो है वो उसका मतलब ही एक्चुअली सॉलिड डार्क वुड होता है। हालांकि एबनी को कई लोग किसी और तरीके से भी जानते हैं उस वर्ड को। कहाँ लिखा हुआ है एबनी? देखो, एक तो यहाँ बैजिंग दी गई है, ये आप देख पा रहे हो इस जगह पे। दूसरी बैजिंग जो है थोड़ी सी वियर्ड जगह दी गई है एक्चुअली, दरवाजे पे यहाँ पे दी गई है एबनी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दो बैजिंग जो है उससे आपको पता चलेगा कि दिस इज़ नॉट ए रेगुलर ब्लैक बट एबनी। इनफैक्ट जो पहले ब्लैक आया करता था उसके मुकाबले यहाँ पे कुछ चेंज है। क्या चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ। अरे भाई, ये तो XUV का भूल ही गया था मैं, इतना टाइम हो गया यार मुझे चलाए हुए। वो चेंज जो है वो एक्चुअली अंदर में है। वो एक जो अलग चीज़ बता रहा था, वो ये ऊपर पर्टिकुलर आप देख पा रहे हो, जो रूफ लाइन है ये भी डार्क ग्रे हो गई है। अदरवाइज इंटीरियर में आइवरी कलर आता था, वो अभी भी आएगा। इनफैक्ट आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है टॉप एंड यानी कि X7 और X7L में ही आपको ये कलर कॉम्बिनेशन वगैरह मिल पाएगा। अदरवाइज आपको जो है वो आइवरी वाला ही खरीदना पड़ेगा बाकी वेरिएंट के लिए। और वो आइवरी वाला जो सिस्टम था, वहाँ पे जो है रूफ लाइन का कलर था, और पिछले वाले ब्लैक में सीट्स जो है वो आपको रेगुलर आइवरी वाली मिलती थी, बट यहाँ पे सीट जो है वो भी ब्लैक हो गई है। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली लाइक डार्क एवरीथिंग हैज़ बीन ब्लैकिंग आउट। यहाँ पे भी ब्लैक लगा दो, वहाँ लगा दो, ऐसा नहीं है। इसी वजह से आप देख पा रहे हो रूफ लाइनर डार्क ग्रे, और यहाँ पे जो है स्टिचिंग जो है वो डार्क ग्रे में आप देख पा रहे हो, और इधर पे जो है फिर सिल्वर फिनिश दिया गया है। इनफैक्ट अगर बाहर देखोगे आप, तो बाहर में भी दो जगह सिल्वर फिनिशेस है। जैसे कि ये वाले पार्ट में जो है मैट सिल्वर का इस्तेमाल किया गया है। एंड नॉट जस्ट दैट, पीछे की तरफ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी अभी डार्क टाइप सिल्वरिश फिनिश जो है उसको बरकरार रखा गया है, और कुछ जगहों पे डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। ये देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट ये डार्क क्रोम है, ये वाला पार्ट डार्क क्रोम है। तो ये कुछ चेंजेस जो है वो यहाँ पे है। उसके अलावा ना ही स्क्रीन्स वगैरह में कोई चेंज है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी अपडेट कुछ किया हो गया हो, नहीं। सब कुछ वही है आपके पास में, स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ। आई एम ऑफ दैट बिल, इनफैक्ट आपके पास में यहाँ पे इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर जो है वो भी नहीं आता है। सो आई एम ऑफ दैट बिलीव कि अगर ऐसा कोई एडिशन वगैरह लाना है तो आई थिंक कंपनी को थोड़ा तो दिमाग इस चीज़ में भी लगाना चाहिए कि लेट कस्टमर फील कि उन्होंने कुछ स्पेशल खरीदा है। तो पीछे में बैठा हूँ और आई थिंक उस पर आने लग गया था क्या होता है वो रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह। कैसे काम करेगा वो? वेट सेंसर है, कैसे वो गाड़ी चलेगी तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं। बट सारे जो सीट्स है उस पर वेट सेंसर्स आ गए हैं। तो सॉरी, सीट बेल्ट रिमाइंडर आया, वेट सेंसर आया नहीं आया वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, अभी गाड़ी चलाने पता चलेगी। और चलाने का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो रोड या जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, और ना ही इस गाड़ी में चलाने के हिसाब से कुछ चेंज आया। तो आई एम ऑफ दैट बिलीव कि अगर एडिशन कोई लाया गया है तो कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर की जाए जो कि थोड़ा सा अलग फील करवाए गाड़ी को। मे बी गिव इंटीरियर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर या कोई बैजिंग जो कि अदरवाइज़ किसी और उस पर्टिकुलर गाड़ी में नहीं आती हो, XUV 700 में ना आती हो, तो वो होता तो थोड़ा और मज़ा आता। ऑन टॉप ऑफ इट आप ऑल व्हील ड्राइव में नहीं ले सकते हो, जहाँ पे एक्चुअली लोगों को शायद हो सकता है थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव में जाते हैं कि हमारा व्हीकल ऑफ रोड केपेबल है तो हम ब्लैक कलर की सीट्स वगैरह लें, तो वहाँ पे आप नहीं ले सकते हो। आप इसको 7 सीटर में ही ले सकते हो, 6 सीटर 5 सीटर वाले वेरिएंट में नहीं ले सकते हो। तो कुछ लिमिटेशन यहाँ पे है, बट जो है वो यही है। इसके अलावा जो है ऐसा कुछ चेंजेस जो है वो नहीं किए गए हैं। एक और चीज़ जो कि मुझे आपको रिमाइंड करवानी थी, हाँ वो एक मैंने बता ही दिया कि देयर इज़ दिस फीचर रिलेटेड अपडेट जो आया है, उसके अलावा कोई भी चेंज जो है ऐसा नहीं आया है। मे बी एक्चुअली जब बंद होती, हाँ जैसे देखो ये फन विद XUV 700 इनको ब्लैकिंग आउट कर देना, ये छोटी मोटी चीज़ें भी जो है फील गुड फैक्टर के लिए की जा सकती है, बट वो भी यहाँ पे नहीं है। बाकी तो हाँ, एक और चीज़ मुझे रिमाइंड करवानी थी वो ये कि XUV 700 विल गेट अ फेस लिफ्ट प्रॉब्ली इस साल के एंड में या अगले साल। तो इतना जल्दी भी नहीं है कि हम इसको ये बोल दें ये प्रॉब्ली स्टॉक क्लियरेंस का केस है। ठीक है, जिसको लेनी है अभी वो सोच रहे हैं आप ले सकते हो। प्राइस जो है वो ज़्यादा बढ़ने नहीं वाली है, और ऑब्वियसली जब फेस लिफ्ट आएगा तो प्राइस जो है उसमें मेजर इजाफा होगा, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे फीचर पे अपडेट किए जाएंगे। बट इफ़ यू वांट अ ब्लैक कलर जो कि थोड़ा सा अलग है तो डेफिनेटली आप भी खरीद सकते हो, ये मेरी राय है। दिस इज़ नॉट अ फेस लिफ्ट विल कम, थोड़ा जब आएगा तब आएगा। एबनी या इबोनी जो भी कहना है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन एबनी है। इट्स जस्ट
बेसिकली एन एडिशन या एक कलर भी आप कह सकते हो। कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं है यहाँ पे, आपको इंटीरियर एक्सटीरियर में जो चेंजेस हैं और उसके अलावा मतलब कुछ है नहीं। एंड देन लिमिटेशन कि किस पे मिलेगा किस पे नहीं मिलेगा। इट कैन बी ए गुड कार अगर ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती या कुछ और चीज़ें अंदर की तरफ आपको इसी पर्टिकुलर एडिशन के लिए दी जाती तो जो है मामला हो सकता था। फ़िलहाल के लिए इट इज़ जस्ट अनदर कलर दैट यू कैन से मेरे ख्याल से। और प्राइस मुझे लगता है फॉर वट एवर हैज़ बीन डन 15 से 20 हज़ार रुपये जो है वो इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। लेट्स सी महिंद्रा क्या प्राइस देती है। वीडियो जब लाइव हो रहा है तो ऑलरेडी प्राइस हमें पता है, तो या तो यहाँ लिख दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिखा हुआ होगा कि क्या प्राइस गाड़ी की। फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगले वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सड़क पे लो बीम पे चलिए, अगर कोई और गाड़ी चल रही है तो इंडिकेटर का प्रयोग करिए लेन चेंज करते वक्त। धन्यवाद।